गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसा कि कल हमने जींद के बारे में पढ़ा था कि जींद का जो क्षेत्रफल है 2702 वर्ग किलोमीटर है, यानी 2702 वर्ग किलोमीटर। और इसकी जो अस्तित्व स्थिति है वो 1 नवंबर 1966 है। इसका मुख्यालय जींद सिटी है। तो आज हम जींद के बारे में पढ़ेंगे। आगे की जो जानकारी है उसमें जैसे पर्यटन स्थल या रानी का तालाब है, ये भी हमने पढ़ा था। जैसा कि आप पिक में देख रहे हो, जींद की राजा की जो हवेली है उसमें 350 दरवाजे हैं। ऐसी ही जींद के अंदर बहुत सारी इमारतें हैं, बहुत सारे किले भी हैं और बहुत ऐसे मंदिर भी हैं जो प्राचीन महभारत जैसे महाभारत का युद्ध है, हमारे जो ग्रंथ है, वेद है, हमारे जो जैसे महर्षि है और जो परशुराम है, उनसे जुड़ी हुई यादें हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जींद की जो हमारी प्राचीन धरोहर के रूप में हैं और हमारे ग्रंथों से रिलेटेड हैं। और ख़ासकर महाभारत में जो कौरव पांडव हैं कि कहाँ पर युद्ध के टाइम जो दुर्योधन है किस गांव में वो छिपे थे, भीम ने कैसे उनको ढूंढा और कैसे मारा, कहाँ जयंती देवी का मंदिर है। मतलब वे ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ जो जींद जिले से है रिलेटेड हैं, वो कल हमने कुछ डिस्कस की थी, कुछ आज करते हैं। जैसे कि जींद के अंदर एक प्रमुख उद्योग चीनी उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, साइकिल का उद्योग भी है, संग्रहालय भी है जींद के अंदर, जयंती पुरातात्विक संग्रहालय के नाम से। जयंती पुरातात्विक संग्रहालय, जयंती नाम से ही पता चल जाता है कि जयंती देवी का जो मंदिर यहाँ है तो उसी नाम से है यहाँ पर संग्रहालय। और जींद जिले में 81 करोड़ 76 लाख रुपए के व्यय से 7 बड़े और मध्यम दर्ज के औद्योगिक इकाइयाँ भी स्थापित की गई हैं। जींद जिले में शीशम, कीकर, सफ़ेदा आदि वृक्ष पाए जाते हैं। जो सफ़ेदा है उसको यूकेलिप्टस बोलते हैं। कई बार एचएससी के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसा कौन सा पेड़ है कि जो बाकी आसपास के जो वृक्ष हैं या फिर फसलें हैं कि मतलब उन सब की जो पावर है कि वो नष्ट कर देता है, उन सब का जो उनके लिए मतलब जो भूमि से उन्हें खनिज लवण पानी जो भी चाहिए, मतलब वो सारा कुछ अपने आप निकाल लेता है ज़मीन से, यानी वो खुद ले लेता है सारी पावर। तो वो है यूकेलिप्टस। कि कहा जाता है कि जहाँ पर अगर सफ़ेदा या यूकेलिप्टस का जो पेड़ होता है उसके आसपास और कोई भी वृक्ष या जड़ी बूटी या फिर कोई भी फसल नहीं उगती, क्योंकि सारी पावर को वो खुद खींच लेता है। अफ़गानिस्तान के गवर्नर जाइन खान ने 1763 में जींद जिले का राजा गजपत सिंह को बनाया था। कॉफ़ी टेबल बुक जींद फ्लोइंग वाटर्स फॉरगॉटन हिस्ट्री हरियाणा के राज्यपाल श्री कप्तान सिंह सोलंकी और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक श्री गौरी प्रहसर जोशी और श्री अजीत बालाजी जोशी के द्वारा लिखी गई है। तो एक बार दोबारा से फिर मैं आपके सामने डिस्कस करती हूँ। कॉफ़ी टेबल बुक जींद फ्लोइंग वाटर्स, कॉफ़ी टेबल बुक जींद फ्लोइंग वाटर्स फॉरगॉटन हिस्ट्री, इसका नाम है पुस्तक का फॉरगॉटन हिस्ट्री, यानी जो भूला हुआ हमारा इतिहास है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जींद से संबंधित बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य हैं जिन्हें हमें याद रखना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर इनको पूछा जाता है। हरियाणा के राज्यपाल श्री कप्तान सिंह सोलंकी, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने इस पुस्तक का विमोचन किया था। फॉरगॉटन हिस्ट्री जो पुस्तक है इसका विमोचन किसने किया था? राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने। यह पुस्तक श्री गौरी प्रहर जोशी और अजीत बालाजी जोशी के द्वारा लिखी गई थी। फॉरगॉटन हिस्ट्री जो पुस्तक है जींद में किसके द्वारा लिखी गई है? गौरी प्रहसर जोशी, अजीत बालाजी
जोशी, इनके द्वारा लिखी गई है। IAS पद पर तैनात है दोनों। यह पुस्तक जींद की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। जो पुस्तक लिखी गई है फॉरगॉटन हिस्ट्री, वो जींद के किस जानकारी से संबंधित है, तो उसके अंदर बच्चों जींद की सांस्कृतिक यानी जींद का जो कल्चर था, जींद की जो धार्मिक पृष्ठभूमि थी, उसके आधार पर इसको लिखा गया है। इस पुस्तक का एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। इस पुस्तक का एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है और रानी सोबराही जींद राजघराने से संबंधित थी। तो अभी ये तो थी एक बेसिक सी जानकारी जो मैं अभी आपको बता रही थी। कुछ रिटन में जो नोट्स हैं अभी हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हैं धार्मिक जो स्थल हैं जींद के अंदर, कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं। कल भी हमने डिस्कस किया था कि हटकेश्वर तीर्थ है, ढूढ़ता तीर्थ है, खांडाबी और बृहद तीर्थ है, पुष्कर तीर्थ है। पुष्कर तीर्थ के बारे में भी कल हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हंस हेडर नरवाना। ऐसा माना जाता है, देखो इस बात के ऊपर आप फोकस करना कि ये 100% नहीं है, सिर्फ माना जाता है कि कपिल मुनि के पिता करदम ने यहाँ पर तपस्या की थी। कहाँ पर भाई? हंस हेडर नरवाना के अंदर। कपिल मुनि के पिता थे करदम, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी और कपिल मुनि का जन्म भी यहीं पर हुआ था। पृथ्वी पर सबसे पहले ब्रह्मा जी भी यहीं पर आए थे। देखो माना जाता है, वास्तविकता है या कुछ काल्पनिकता है इसके अंदर, ये मैं भी नहीं कह सकती, लेकिन जहाँ तक किताबों में हमने पढ़ा है तो उनमें यही लिखा गया कि हंस हेडर नरवाना के अंदर कपिल मुनि के पिता थे करदम, उन्होंने तपस्या की थी और यहीं पर कपिल मुनि का जन्म हुआ था। और ये भी कहा जाता है लोगों के द्वारा कि पृथ्वी पर सबसे पहले जो ब्रह्मा जी आए थे तो वो जींद के हंस हेडर नरवाना में आए थे। सेकंड नंबर पे है हटकेश्वर तीर्थ। ऐसा माना जाता है कि हटकेश्वर के पवित्र सरोवर में पृथ्वी के 68 तीर्थों की शक्ति निहित है। कहने का मतलब है, अगर आपके समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा इसको समझाती हूँ कि अगर हम धरती के 68 तीर्थ घूमते हैं, 68 तीर्थों की यात्रा करते हैं, तो इतनी पावर एक अकेले हटकेश्वर तीर्थ के अंदर है कि जितनी शक्ति या जितना पुण्य हमें 68 तीर्थ स्थलों पर जाने से मिलता है, उतना हमें अकेले हटकेश्वर तीर्थ पर मिलता है। ऐसी विचारधारा है। धनतान साहिब नरवाना सिखों के 9वें गुरु थे जो तेग बहादुर औरंगजेब के दरबार में अपने शहीदी के लिए यहाँ पर रुके थे। कि औरंगजेब ने जो सिखों के 9वें गुरु थे तेग बहादुर जी को मार डाला था, तो वो अपनी जो शहीदी देने के लिए जा रहे थे, तो वो धमतान के अंदर जो गुरुद्वारा बना हुआ है, मैंने भी देखा है, बहुत ही अच्छा गुरुद्वारा है, बिल्कुल साफ सफाई है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा तालाब यहाँ पे बना रखा है, उसके चारों साइड कमरे बना रखे हैं ताकि माताएं बहनें जो भी है इसके अंदर स्नान करें तो चेंज कर सकते हैं। मतलब तालाब के अंदर भी स्नान कर सकते हैं और अगर पानी को बाल्टी के अंदर भर के रूम के अंदर जाकर वो स्नान करना चाहे तो वो भी फैसिलिटी यहाँ पे है। बहुत अच्छी साफ सफाई यहाँ पे और बहुत ही शांति भी देखने को मिलती है, जो धमतान साहिब गुरुद्वारा है। नेक्स्ट सफीदो। महाभारत युग में इसे संदप सर्पदंश के नाम से जाना जाता है। देखो एक प्राचीन परंपरा है या फिर एक कहावत है, लेकिन जहाँ तक इसको लिखा गया है, जो प्राचीन हमारे ग्रंथ है उनके अंदर, कि ये सच है कि जो जनमेजय हैं उसने अपने पिता परीक्षित जो अर्जुन का पोता है, परीक्षित कौन है भाई? अर्जुन का पोता है जनमेजय ने, तो जनमेजय पर पोता हो गया उनका। जनमेजय ने अपने पिता परीक्षित की सांप काटने से हुई मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्पदंश या सर्पदमन यज्ञ किया था। तो मैं सीधा अपने शब्दों में आपको समझाती हूँ कि सफीदो एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ पर अर्जुन का जो परपोता है परीक्षित, और परीक्षित को सांप ने काट लिया था। फिर उनका पुत्र था जनमेजय, उसको बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि सांप ने मेरे पिता को काट लिया है तो मैं सांपों का दमन करूंगा और उसके लिए मैं यज्ञ और हवन करूंगा। तो सांपों का दमन करने के लिए उसने जींद के सफेदों में सर्प दमन या सर्पदंश यज्ञ किया था। इसलिए
अब यहाँ पर यह क्षेत्र है जो नाग क्षेत्र नामक सरोवर या तीर्थ स्थल भी यहाँ पर स्थित है, इसलिए इसको याद किया जाता है। डुडवा तीर्थ अभिज्ञान शाकुंतलम, जो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखी गई है, इसमें इस तीर्थ का वर्णन है अभिज्ञान शाकुंतलम में डुडवा तीर्थ का। जींद में इक्कस गांव के पास, जींद में जो इक्कस गांव है बच्चों, उसके पास इक्कस और साथ में जैसे बीबीपुर भी इक्कस के साथ लगता है, जो गिनीज बुक में दर्ज हो चुका है। अपने बहुत अच्छे कामों के लिए जाना जाता है। हर काम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी बहुत ज़्यादा जींद गाँव बीबीपुर गांव के लोगों ने बहुत पहल की थी। इक्कस गांव के पास दुर्योधन युद्ध में हारने के बाद यहाँ छिप गया था और भीम ने ढूंढ कर यहाँ उसे मारा था। जैसा कि हमने महाभारत में भी देखा है कि जो दुर्योधन है, बाकी की उसकी सारी सेना जो है वो मारी जाती है। उसके बाद जब वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है तो यहाँ डोंडवा जो तीर्थ है यहाँ पर वो छिप जाता है। एक तालाब होता है, यहाँ पर वृक्ष होते हैं ज़्यादा मात्रा में, तो यहाँ छिप जाता है। तो ऊपर से और नीचे से उसको ऐसी पावर, यानी पत्थर के जैसे उसका शरीर हो चुका है, जिसकी वजह से वो नष्ट नहीं होने वाला होता, क्योंकि वो जब तपस्या करके स्नान करके जब अपनी माता के पास जाता है, उसकी माता गांधारी ने जो आंखों पर पट्टी बांध रखी है, मतलब एक ऐसी शक्ति भगवान ने उसे दी थी कि जब भी वो अपनी दृष्टि किसी नज़र पर डालेगी तो अपनी जो दृष्टि है वो जिस किसी भी वस्तु पर डालेगी तो वो इतनी मजबूत हो जाएगी कि उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता, अमर हो जाएगा वो हिस्सा। तभी क्या हुआ कि जैसे ही दुर्योधन अपनी माँ के पास जाता है स्नान करके, उसकी माँ ने कहा था कि बेटा पूरा नंगा मेरे सामने तुम्हें आना होगा, तभी तुम्हारा पूरा शरीर जो क्या है वो सुरक्षित होगा। लेकिन दुर्योधन को लगता है कि माँ के सामने ऐसे कैसे जाऊँ, तो वो अपने बीच वाले हिस्से पर कुछ ना कुछ लपेट लेता है, बांध लेता है। तो दुर्योधन को इस चीज़ का पता चल जाता है और जब तालाब से ढूंढकर उसे निकालता है तो उसी हिस्से पर वो वार करता है गदा से और दुर्योधन को मार डालता है। तो जो ये डुडवा तीर्थ है ये दुर्योधन के यहाँ छिपने और भीम के द्वारा उसे ढूंढने और मारने से रिलेटेड है। जामनी गांव भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि का प्राचीन मंदिर है जामनी के अंदर। यहाँ पर महर्षि जमदग्नि ने तपस्या भी की थी। जो महर्षि जमदग्नि है उसने तपस्या की थी यहाँ पे। पुष्कर तीर्थ पोकरी खेड़ी का प्राचीन नाम है। पुराणों के अनुसार इनकी खोज जमदग्नि के पुत्र परशुराम के द्वारा की गई थी। अभी जो हमने पढ़ा जामनी, तो जामनी में क्या है, परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि का मंदिर है। और पुष्कर तीर्थ में क्या है, परशुराम के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ब्राह तीर्थ जींद के ब्राह गांव में महाभारत के अनुसार भगवान विष्णु ने यहाँ 12 अवतार लिए थे। जो ब्राह तीर्थ, ब्राह मतलब 12, ब्राह मतलब 12 तीर्थों के समान है ये गांव, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने यहाँ पर अपने जो 12 अवतार है यहीं पर लिए थे। मुंजावत निर्जन गांव में वामन पुराण के अनुसार यहाँ से भगवान महादेव की कथा जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ पर एक दिन उपवास रख ले तो उसे भगवान गणेश का आवास गणपत्य मिल जाता है। खंडा के नाम से बहुत सारे तो जान ही गए होंगे कि खंडा किसके लिए प्रसिद्ध है। एक तो सबसे जो अच्छे गायक है खंडा के आज़ाद सिंह खंडा, जो आज़ाद खंडा वाले हैं, रागनी गाते हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व वाले पुरुष हैं और जो कला है उसके भी धनी हैं। बहुत अच्छी रागनी जो आज़ाद खंडे वाला गाते हैं, बहुत मशहूर है। उनके नाम से भी उनके गांव को बड़े गर्व से याद किया जाता है। इस गांव में अत्यधिक प्राचीन भगवान परशुराम का मंदिर और तीर्थ है। माना जाता है कि परशुराम की माता थी जो रेणुका जामनी, इस गांव के अंदर प्रतिदिन जल लेने आती थी। लेकिन एक दिन चोरों ने रेणुका का जो सोने का कलश था उसको चुरा लिया, जिसके कारण वह कलश क्या हो गया, मिट्टी का बन गया। और वह कलश आज भी इस मंदिर में रखा हुआ है। अश्वनी कुमार तीर्थ जींद के आसन गांव में इस स्थान से देवताओं की कथा जुड़ी हुई है। हजरत गाजी साहब की दरगाह नरवाना में स्थित है। दक्षिणी तीर्थ, यह तीर्थ दिखनी खेड़ा में स्थित है। तो नेक्स्ट
है हमारा कि जींद के जो प्रमुख उद्योग कौन से हैं भाई। तो जींद में प्रमुख उद्योग है मिल्क प्लांट, जो मिल्क यानी दूध का जो प्लांट है भाई, वो वीटा मिल्क प्लांट जींद के अलावा रोहतक में भी है, कुरुक्षेत्र में भी है और पलवल में भी स्थित है, लेकिन जींद के अंदर भी मिल्क प्लांट है। कोऑपरेटिव शुगर मिल्स जींद के अंदर है। कैटल फीड प्लांट, कैटल फीड प्लांट, इंडस्ट्रियल केबल, चीनी उद्योग, चीनी मिल है सिंध के अंदर बहुत बड़ी है। साइकिल उद्योग, चमड़े का उद्योग, पशु चारा प्लांट, हरियाणा कृषि ट्रेनिंग संस्थान। दोबारा से क्विक रिवीजन लेते हैं कि जींद के अंदर जो प्रमुख उद्योग कौन से हैं। जींद के अंदर है बच्चों मिल्क प्लांट है, कोऑपरेटिव शुगर मिल्स, कैटल फीड प्लांट, इंडस्ट्रियल केबल, चीनी उद्योग, साइकिल उद्योग, चमड़े का उद्योग, पशु चारा प्लांट, हरियाणा कृषि ट्रेनिंग संस्थान। अब जींद के अंदर कुछ प्रमुख मेले लगते हैं। वैसे तो बहुत सारे मेले लगते हैं जींद के अंदर, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके हिसाब से सच्चा सौदा। अब बहुत सारे सोच रहे होंगे कि सच्चा सौदा तो डेरा जो सिरसा है बाबा गुरु राम रहीम का है, वही है सच्चा सौदा। डेरा सच्चा सौदा के नाम से जिसको जाना जाता है कि सच्चा सौदा सिरसा वाले, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, ये उसका मेला होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, सच्चा सौदा मेला जो है वो सिंहपुरा में लगता है। ये तेग बहादुर की याद में, जो सिखों के गुरु थे तेग बहादुर, उसकी याद में प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को लगाया जाता है, यानी हर महीने के आखिरी संडे को। धमतान शाही मेला, मैंने अभी बताया था कि धमतान के अंदर गुरुद्वारा है जो बहुत ही एक सुव्यवस्थित ढंग से बनाया गया है, बहुत साफ सफाई है वहाँ पे। तो यहाँ पर भी मेला हिंदू सिख एकता का प्रतीक है, लगता है यहाँ पे। भालूनाथ का मेला, ये मेला होली के दिन लगता है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि भालूनाथ का जो मेला है वो कहाँ लगता है, वो जींद में। किस दिन लगता है, होली के दिन। बिलसर का मेला हंस हैडर नरवाणा, जो हमने पढ़ा था हंस हैडर नरवाणा में लगता है। हाकेश्वर का मेला हाट गांव में, और नगर क्षेत्र का मेला सफीदों में लगता है। तो इसको आप ध्यान रखें कि सच्चा सौदा जो मेला है इसे सिरसा की बजाय आप सिंहपुरा लिखेंगे, और ये धन धन सतगुरु वाला मेला नहीं है, ये तेग बहादुर की याद में लगने वाला मेला है, जो मतलब हर महीने के आखिरी रविवार को लगता है। नेक्स्ट भी विधानसभा क्षेत्र कौन से हैं जींद में, उचाना, नरवाना, जुलाना, सफीदो और जींद। तो जींद के विधानसभा क्षेत्र है उचाना, नरवाना, जुलाना, सफीदो, जींद। अब उचाना से जो वीरेंद्र सिंह है एक बार नहीं पूरे 3 बार जीत चुके हैं उचाना विधानसभा क्षेत्र से। नेक्स्ट है प्रमुख व्यक्ति, तो रामकिशन व्यास एक सांगी है, जींद का एक महान सांगी जिसे माना जाता है रामकिशन व्यास। महावीर गुड्डू एक गायक है, हरियाणा में महावीर गुड्डू को बम लहरी भी कहते हैं। तो जींद का बम लहरी अगर हम कहें तो किसे कहेंगे, महावीर गुड्डू को। पंडित अमीलाल, हरियाणा में इन्हें गांधी का सेवक भी कहा जाता है। हरियाणा में गांधी का सेवक किसे कहा जाता है, जींद के पंडित अमीलाल को। कविता दलाल WWE रेसलर, WWE जो फाइट देखते हैं ना हम, कितने रोमन रैंक्स और ये जो हम देखते हैं, तो वो WWE फाइट की जो रेसलर है वो जींद की बेटी है कविता दलाल, जो भारत की भी पहली महिला रेसलर है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, भारत की पहली महिला रेसलर कौन है, कविता दलाल। कहाँ से बिलोंग करती है, जींद डिस्ट्रिक्ट से। ओम प्रकाश एक बास्केट बॉलर है, और युजवेंद्र चहल एक क्रिकेटर है। तो बच्चों लगभग जितना भी हो सकता है जींद से रिलेटेड जो जानकारी है मैंने आपको देने की कोशिश की है। एक बार डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जितने भी जानकारी हैं, जो भी तथ्य हमारे पास हैं, हम सिर्फ उनको पढ़ेंगे। उसके बाद हरियाणा से रिलेटेड जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, मेले हैं, उनको हम पढ़ेंगे। फिर हम करंट जो जीके हैं सभी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड उसको करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे इंडियन जीके पे। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हर टॉपिक को आपको अच्छे से समझाया जाए। अगर उसके बाद भी आपको यूँ लगता है कि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नज़र आती है या कोई टॉपिक मेरा क्लियर नहीं हो पाता, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कोरोना से
अपने आप को भी बचाएं, अपने परिवार को, छोटे बच्चों को, सबकी सुरक्षा आपके हाथों में है। अगर हम खुद सुरक्षित हैं तभी अपने परिवार को, अपने पड़ोस को, अपने गांव को सुरक्षित रख सकते हैं। तो मास्क लगाएं और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। इतनी बड़ी महामारी नहीं है जितना बड़ा इशू बना रखा है। बस क्या है कि जो भी हमें पता चलता है किसी को अगर प्रॉब्लम है तो आप अपने मुंह पे मास्क लगाएं बस, और कुछ नहीं होता। तो डरने की कोई बात नहीं है। हम तो हरियाणा के जो लोग हैं वो इतना दूध दही का जो हमारा खाना है, इतनी पावर हमारे शरीर के अंदर है, इतनी इम्यूनिटी पावर हमारे अंदर है कि हम इस बीमारी को झेल सकते हैं। मतलब इससे बहुत जल्दी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, इससे लड़ सकते हैं। तो डरना नहीं है, लड़ना है।